तो सिनेमा हॉल का मैनेजर बड़ा समझदार था, वो गया और अनाउंस करवाया कि जो स्त्रियां अपने प्रेमी के साथ में सिनेमा हॉल में आई हैं, जो ऐसी स्त्री हो अपने घर जाए, वहां उसको विशेष जरूरत है। हम सिनेमा हॉल की लाइट बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, बाइज्जत निकल जाए अपने घर के लिए। सिनेमा हॉल की लाइट बंद हुई 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट के बाद लाइट चालू हुई तो सिनेमा हॉल में एक भी स्त्री नहीं बची, सब पुरुष ही बचे, सब निकल गई। तो सिनेमा हॉल का मैनेजर बोला, एक ही स्त्री थी यहाँ तो सब चली गई? बोले सब प्रेमी के साथ आई है, पति के साथ नहीं। पति अलग है, प्रेमी अलग है। प्रेमी प्रेमी है तो पति कौन है? तुम्हारा दुश्मन है ये? क्या जरूरत है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने की? ये भी लफड़ा बहुत चल रहा है। विषय भोग का नशा चढ़ा हुआ है। गए थे पढ़ने के लिए दिल्ली, वहां ढूंढ लाई एक बिल्ली, और घर में मार रहे माँ बाप को किल्ली। शांति कहां से आएगी? तो विषय वासना से भी मन को कंट्रोल करना है। नशा, सरकार को चाहिए कि नशा बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, नए नए प्रकार का नशा बनाती, उनको पहले बंद कर दो पूरा। जब उनको बंद करोगे तो पीने वाले क्या करेंगे? वो अपने घर घर नशा बनाएंगे। ये भी समस्या है। वो भी एक नए प्रकार का नशा बनाएंगे। गांजा ज्यादा लोग पिएंगे। पहले गांजा बहुत पीते थे, अब गांजा के बजाय दूसरा नशा करने लगे लोग। पान खाते थे, अब पान पुड़िया खाते हैं। अब रिसर्च ये करना है कि नशा करते क्यों लोग हैं, कारण क्या है इसके पीछे, इतनी टेंशन लोगों को क्यों है। विकसित भारत बनाना है और 60% लोग नशा में धुत पड़ा हुआ है और नौजवान ज्यादातर नशा में डूबा हुआ है। कितना विद्यार्थी नशा कर रहा है और कितना साधु गांजा का नशा कर रहा है। बहुत सा साधु भांग खा रहा है और बहुत सा साधु भी तमाकू खा रहा है। और बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग, अधिकारी लोग भी बड़ी सभ्यता के साथ अपने बेडरूम में नशा कर रहा है। बड़े बड़े मिनिस्टर भी, वो भी नशा कर रहा है। ये मामला क्या है? नशा निषेध अभियान चल रहा है, नशा निषेध विभाग भी है, और मुख्यमंत्री योगी जी संत मुख्यमंत्री हैं। वे नशा मुक्त भारत निर्माण करना चाहते हैं। एक विकसित भारत मोदी जी देखना चाहते हैं। ये पहली बार ऐसी मुहिम चल रही है शासन प्रशासन की ओर से कि लोग अच्छे इंसान बने, अच्छा भारत बने, अच्छा प्रदेश बने, अच्छा गांव बने, कोई अच्छी नारी बने, कोई अच्छा पुरुष बनकर तैयार हो। और कबीर साहब यही कह रहे हैं, सकलो दुर्मति दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गत छोड़ी के हंस गवन चली आओ। समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अपना अपना जीवन संभाल लो तो समस्या का समाधान पूरा हो जाएगा। कामी क्रोधी लालची त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य का जीवन नरक कैसे बनता है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अपने भीतर टटोल कर देखो, तीनों में से बाहुल्यता किसकी है? कितने लोगों को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आती है, खाम खा क्रोध आता है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे पति की नाक की नोक पर क्रोध रहता है। मैं कुशीनगर में सत्संग कर रहा था तो एक सज्जन आए, बोले मेरे बेटा की नाक की नोक पर गुस्सा रहती है।
और ये किसी किसी रोज बोलता है आज बाप से तो निपट ही लूंगा मैं, और इसकी लंबाई भी 7 फुट है और बाप की लंबाई 5.5 फुट है, और मारपीट हो गई किसी दिन तो बाप नीचे गिर जाएगा। अब उस बच्चे को क्रोध बहुत आ रहा है, पिता को भी क्रोध आ रहा है। क्रोध से रिश्ते बिगड़ते, क्रोध से संबंध बिगड़ते, क्रोध से मनुष्य के मन में अशांति होती है, क्रोध से परिवार टूटते। अब क्रोध कैसे मिटेगा? भगवान कृष्ण ने तो कह दिया कि क्रोध नरक का द्वार है, लेकिन क्रोध फिर भी छूटता नहीं है, और नरक पैदा हो चुका है, और नरक भोग रहे हैं, और नरक में पड़े हैं, और खूब दुखी हैं, फिर और क्रोध कर रहे हैं, और काम वासना बढ़ रही है, और कामेच्छा प्रबल हो रही है, और ज्यादा लोभ लालच आ रहा है, कितना इकट्ठा कर लूं, क्या कर लूं। तो ये क्रोध कैसे शांत होगा? पहली बात आप ये सोचिए, दूसरों से गलती होती है, क्या हमसे गलती नहीं होती है? क्षमा करने से क्रोध शांत होता है, नम्रता से अहंकार की मृत्यु होती है, दान करने से लोभ मरता है, दान कोई करना नहीं चाहता है,